हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करबा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर कोर 14। तो आम प्रीवियस क्लास रे कोर 13 पे किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज कोर 14 पे किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा। तो कोर 14 पेपर तमर रहउची कोन ना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो स्टार्ट करबा आज रे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहउची डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन देन कल्चर एंड फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कथा ये पचार तुमको, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कथा, देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कथा। तो ये प्रोटोप्लास्ट जो वर्ड आसले, प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली कौन, इंट्रोडक्शन दबा आगे प्रोटोप्लास्ट ऊपर कुछ। प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट सेल दैट हैज had its cell wall removed। प्रोटोप्लास्ट कौन ना गोटे प्लांट रो सेल, जो सेल रो सेल वाल जो रही, जो आउटर कवरिंग रही सेल वाल टा, तो से सेल वाल टा रिमूव करा जाइथिबो, आर्टिफिशियली हो और नेचुरली कोनोसी पैथोजेन जरिया रे कि किछि डिजीज कॉज कला परे हो। तो जहां भी हो ये सेल पाखरे आगुरु सेल वाल टा थिबो, लैटर ये सेल वाल रिमूव हे जिवो। तो ताको कोन कहै जिवो, से जो सेल टा रहिला जहार सेल वाल टा रिमूव हे जायछि ताको हमें प्रोटोप्लास्ट बोली कहिथाउ। तो प्रोटोप्लास्ट होछि कोन ना गोटे प्लांट रो सेल जोटा की ता पाखरे जो सेल वाल थिला से सेल वाल टा बे रिमूव हे जायछि, कुछ लिविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट। तो जितेबाला सेल वाल टा रिमूव हो जायछि, ओनली के रह जायछि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली रह जायछि, जोटा कि हमरो लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकाटिया रह जायछि। कुछ प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड इन विट्रो स्टडीज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल लो जो हमर जेनेटिक इंजीनियरिंग हैला, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हैला, इन विट्रो स्टडीज हैला। तो ए सब केस रे हमर प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी टा मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची। तो बेसिकली प्रोटोप्लास्ट कहले कोन ना गोटे प्लांट रो सेल अछि, तो तारो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि, देन आउटसाइड रे हमरो सेल लो वाल रहिछि। तो जते बडा किछि फॉरेन पार्टिकल अटैक करी कि होंतु किंबा नेचुरली डिग्रेड हे कि हो, एजिंग हे गला देन डिग्रेड हे कि हो, जहा भी हो हमर प्रोटोप्लास्ट जते बडे रिमूव हे जाउछि तारो सेल वाल टा, ताको हमें प्रोटोप्लास्ट बोली कहू। जो सेल वाल रिमूव हे गले कोन होबो, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा लागि कि रहिथिबो, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा लागि कि रहिथिबो। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी रही, तो तार तीनटा की प्रोसेस थाए। कौन से तीनटा की प्रोसेस ना, फास्ट प्रोसेस रे हमर आइसोलेशन हे थाए, सेकंड प्रोसेस रे हमर कल्चर करा जाय थाए, देन थर्ड प्रोसेस रे आसे कोन ना फ्यूजन। फास्ट आसुची आइसोलेशन, देन सेकंड आसुची कल्चर, थर्ड आसुची कोन ना फ्यूजन। तो फास्ट हमें पढ़िबा प्रोटोप्लास्ट रो आइसोलेशन। The isolation of a protoplast involves the removal of cell wall through mechanical or enzymatic method। मेकानिकली हो, मेकानिकली मीन्स कोन ना केमती हार्ड कवरिंग जोटा ताको रिमूव करबा हो, कोनोसी केमिकल्स पके कि हमरो ताको रप्चर करी कि तार पिलिंग करी कि हो, और किछि एंजाइम द्वारा हो। एंजाइम जो गुडा रही हमरो जे सेल वाल कंपोजिशन कौन थाए, सेल वाल कंपोजिशन थाए हमर सेलुलोज। प्लांट पाखरे प्राय तो देखा जाए हेमी सेलुलोज देखा जाए, जोटी सेकेंडरी डिपोजिशन होता है सेटी लिग्निन देखा जाए। तो एडी एंजाइम के आसीबे, सेलुलोज को भांगिया पे सेलुलेज एंजाइम आसीबो, हेमी सेलुलोज को भांगिया पे बा ताको डाइजेस्ट करिया पे हेमी सेलुलेज एंजाइम आसीबो। सेमती हमर जो रही पेक्टिन, ताको डाइजेस्ट करिया पे आसीबो कि ना पेक्टिनेज। तो ये जो सेल वाल रहिला, सेल वाल को डाइजेस्ट करिया पे, सेल वाल को ब्रेक डाउन करिया पे हमर एटी किछि एंजाइम रो रिक्वायर्ड थाए। तो सेटा कहा जाय एंजाइमेटिक मेथड। तो एंजाइम जते बेला हम एटी अप्लाई करूचे, तो कोन हबो ना जो सेल वाल रहिछि, जो प्लांट पाखरे सेलुलोजिक सेल वाल थिबो, हमें सेलुलेज एंजाइम नबा। सेलुलोज एंजाइम कौन करिवो ना, सेलुलोज को भांगी की ब्रेक डाउन करिकी तार सिंपलर फॉर्म रे ताको परिणत कर दबो एंड ताको पूरा रिमूव कर दबो, डाइजेस्ट कर दबो। तो एटी सेलुलोजिक सेल वाल टा रिमूव हे गला, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहिबो, देन सेल टा भीतर रहिला। तो ये कह जाए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करा गला को। एंजाइमेटिक मेथड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव। तो मोस्ट इफेक्टिव और वाइडली यूज मेथड जे हम देखिबा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पई सेटा होची कोन ना एंजाइमेटिक आइसोलेशन, एंजाइमेटिक मेथड।
देन ये जो एंजाइमेटिक मेथड रही तार स्टेप सब कौन 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 प्रोसेस केमिति केमिति से होउची फास्ट देखिबा स्टेप्स ऑफ एंजाइमेटिक मेथड फास्ट देखो कुछ सोर्स टिश्यू किए ताकू आगे सिलेक्ट करिया पड़िबो तो ये सोर्स टिश्यू किए हेतिबो कुछ यंग एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज ओके गोटे यंग टिश्यू हेतिबो एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू हेतिबो कुछ लाइक हमर लीफ रो मेसोफिल सेल हो जोटा कि सब बेले एक्टिवली डिवाइडिंग होउची आउ यंग टिश्यू टा सब बेले थाए एंड हमर सस्पेंशन कल्चर सेल हो और हमर कैलोस सेल जो कैलोस प्लग जो जाउची तो कैलोस सेल हो तो एगुडा होचंती कोन सब बेले यंग रही थांती आउ एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू सब बेले तांकर डिवीजन होते सेल डिवीजन होते आउ एक्टिवली से ग्रो करथंती तो फास्ट हमें सिलेक्शन कले बा जोडा कोचे आइडेंटिफिकेशन करूची को जगह रे से टिश्यू को नबो को टिश्यू टाको से नेकी आइसोलेशन करबो ओके देन प्लाज्मोलाइसिस होची प्लाज्मोलाइसिस माने कोन होची हमर जो प्लाज्मोटिक सॉल्यूशन रहउची ताकू से ब्रेक डाउन कर दो ताकू डाइजेशन कर दोची ओके ताकू लाइसिस कर दोची को द टिश्यू इज प्रीट्रीटेड विथ प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन जो टिश्यू टाको से सिलेक्ट कला जो यंग और एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू तो से जो टिश्यू टा आगे प्री ट्रीटेड हबो प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन द्वारा ओके तो प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन एठी की हमर आसुची एग्जांपल हम जो नबा मानिटोल आसीबो और सर्बिटोल आसीबो कुछ टू श्रिंक द प्रोटोप्लास्ट एंड प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग वॉल डाइजेशन तो एठी क्वेश्चन आसीबो प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन काहे की दिया जाउची प्री ट्रीटेड काहे की टिश्यू को कहया जाउची ना हमर जते बेले प्रोटोप्लास्ट रो हमें सेल टा को डाइजेस्ट करछे सेल वॉल टा को जते बेले रिमूव करूचे तो सेई टाइम रे प्रोटोप्लास्ट जोटा कि तार इनर लिक्विड फॉर्मेट रहिची तार किछि डैमेज न हो ताको किछि डेसिकेशन न आसु किछि हार्श कंडीशन ताको से फील न करू तो सेति पई प्रोटोप्लास्ट को आगे प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन ने पका जाय कि श्रिंक करा जाय ओके ता भितर जोटा कि एक्स्ट्रा अमाउंट रो हमरो न्यूट्रिएंट्स रहउची सॉल्ट मटेरियल रहउची ताको सब बाहर करा जाय प्लाज्मोलाइसिस करा जाय देन नेक्स्ट आसुची एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट रे कोन होउची ना एंजाइम एडिशनल ऐड करा जाउची कुछ सेल वॉल्स आर डाइजेस्टेड यूजिंग एंजाइम्स एंजाइम देखि हमें सेल वॉल को डाइजेस्ट करते जेमति कि एग्जांपल देथिली सेलुलोज एंजाइम कोन करिवो ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करिवो देन पेक्टिनेज एंजाइम आसुची आउ मैसेरिडोजाइम आसुची तो ए माने कोन करिवे ना मिडिल लामेला जो रहिची हमर सेल वॉल जो मिडिल लामेला रहिची आउ पेक्टिन्स रहिची ताकू से कोन करूची ना डाइजेशन करूची देन नेक्स्ट होची द मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड मिक्सचर टा इंक्यूबेटेड हबो अपन 2 to 16 आवर ओके 2 to 16 आवर भीतर से कोन को ना इंक्यूबेशन हे जिवो कुछ एट अराउंड 25 to 28 डिग्री सेल्सियस इन डार्क विथ सेकिंग सेक करा जिवो आउ डार्क रे जोटी लाइट रो इनअवेलेबिलिटी थिबो सेई जगह रे ताकू 2 ରୁ 16 घंटा 2 to 16 आवर्स रखा जिवो एंड हमर 25 ରୁ 28 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताकू रखा जिवो जोटा कि कहा जाय कोन ना रूम टेम्परेचर ओके देन तो जते बेले हमर इंक्यूबेशन पे ताकू छडा गला ओके एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट परे हमें ताकू कोन करबा ना एबे फिल्टर करबा आफ्टर इंक्यूबेशन आमे ताको फिल्टर करबा एंड प्यूरिफिकेशन करबा को द मिक्सचर इज फिल्टरेड टू रिमूव अनडाइजेस्टेड टिश्यू जो गुडा रही है हमर सेल वॉल डाइजेस्ट होला ता दरे जदी किछि अनडाइजेस्टेड टिश्यू छाडी जाइथिबो ताकू रिमूव करिया पई हमें से मिक्सचर को करबा ना फिल्ट्रेशन करबा प्यूरिफिकेशन करबा कुछ प्रोटोप्लास्ट आर प्यूरिफाइड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन तो ए प्रोटोप्लास्ट गुडा को कहा द्वारा प्यूरिफिकेशन हेताए ना सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्यूरिफिकेशन हेताए सेंट्रीफ्यूगेशन मैकेनिज्म द्वारा देन कुछ यूजिंग ए सोर्स और मानिटोल ग्रेडिएंट गोटे सुक्रोज ग्रेडिएंट हो ओके और मानिटोल ग्रेडिएंट हो ताकू नै कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड रे प्रोटोप्लास्ट को हमें प्यूरिफिकेशन करथाउ देन नेक्स्ट आसुची आइसोलेशन परे हमर कल्चर प्रोटोप्लास्ट रो कल्चर केमथि होची प्रोटोप्लास्ट कल्चर कुछ आफ्टर आइसोलेशन वायबल प्रोटोप्लास्ट कैन बी कल्चर्ड टू रीजनरेट ए होल प्लांट तो जते आइसोलेशन सळुची आइसोलेशन परे जो प्रोटोप्लास्ट हमर एक्टिव रहिला वायबल रहिला
से प्रोटोप्लास्ट को लेके आमे कल्चर मीडिया रे कल्चर करबा कल्चर कले कोन हबो ना सेथुरु नुवा प्लांट गोटे तैयारी हो टोटिपोटेंसी जहाँ कहूचे गोटे सिंगल सेल रु पूरा न्यू प्लांट सेल पूरा कंप्लीट प्लांट सेल जो तैयारी होची ताको हम टोटिपोटेंसी बोली कहिताउ से कंडीशन को। देन ए जो कल्चर हबो कल्चर कंडीशन सब कोन कोन दरकार। ओके फास्ट हमें कल्चर मीडियम को अरेंज करबा दरकार कल्चर मीडियम टाको ठीक करबा दरकार कुछ न्यूट्रिएंट रिच मीडिया गोटे न्यूट्रिएंट रिच मीडिया हमको दरकार जेमति कि हमर एमएस मीडिया B5 मीडियम ओके कुछ आर यूज द मीडियम कंटेंट्स तो से जो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम कहले बा हमर जो कल्चर प्लेट हमें नबा कल्चर रो न्यूट्रिएंट सब कोन निथिबा कोन तदरे थिबो ना ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर गोटे थिबो ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर रे एग्जांपल होची मानिटोल आ सर्बिटोल देन किछि ग्रोथ रेगुलेटर थिबो जेमति कि हमें सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट नउचे सेमती ए प्लांट मानक पई भी ग्रोथ रेगुलेटर गोटे दरकार ग्रोथ रेगुलेटर गुडे को किए ना हमर जो हार्मोन्स रहिचंती जेमति कि ऑक्सिन हार्मोन हैला साइटोकाइनिन हार्मोन हैला एगुडा होचंती कोन ग्रोथ रेगुलेटर ग्रोथ को एनहांस करंती न्यूट्रिशन ताको मिलिला न्यूट्रिशन सहित किछि एनहांसमेंट ताको दरकार ग्रोथ रेगुलेटर जोटा कि ताको कैपेबल करबो हाई रेट रे ग्रोथ होबा पई। देन नेक्स्ट आसुची कल्चर टेक्निक केते प्रकार कल्चर टेक्निक अछि हम को कल्चर टेक्निक कहा पाखरे यूज कर परबा सेटा देखिबा। कल्चर टेक्निक तो फास्ट गोटे आसुची लिक्विड कल्चर रे कोन होची कुछ प्रोटोप्लास्ट आर कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम जते बेले प्रोटोप्लास्ट हमर लिक्विड मीडियम रे कल्चर करा जिवो ताको हम लिक्विड कल्चर बोली कह जाय। तो कॉमन जोटा देखा जाउची हमर सस्पेंशन सेल ले तो लिक्विड कल्चर हेताय। देन आसुची सॉलिड कल्चर कौन कुछ प्रोटोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन अगारोज और अल्जिनेट बीड जिते बड़ा अगारोज और अल्जिनेट बीड रे प्रोटोप्लास्ट को एम्बेड करा जाउची एंड तार कल्चर करा जाउची से टाइम रे जेहेतु हमर मीडियम टा सॉलिड अछि सेमी सॉलिड अछि ताको हम सॉलिड कल्चर बोली कहिताउ। देन गोटे आसुची फीडर लेयर कौन कुछ समटाइम्स यूज टू एनहांस ग्रोथ को एनहांस करिया पई समटाइम एटा दिया जाय थे फीडर लेयर। ओके देन नेक्स्ट आसुची ए जो रीजेनरेशन हबो हमें कल्चर मीडियम नेले कल्चर टेक्निक फॉलो कले देन हमर रीजेनरेशन हबो ए जो रीजेनरेशन न स्टेप्स अछि कहा परे कोन हबो देखिबा। फास्ट हमर जो प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेशन करके नै थिबा से प्रोटोप्लास्ट रो सेल वॉल रो फॉर्मेशन हबो आइसोलेशन हे गला प्रोटोप्लास्ट रो सेल वॉल एबे रिमूव हे जायछि सेल वॉल टा रिमूव हे जायछि एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट द्वारा तो एबे सेल वॉल रो फॉर्मेशन हबो सेल वॉल रो फर्स्ट फॉर्मेशन हबो। देन जो कंप्लीट सेल जोटा हे गला सेल वॉल फॉर्मेशन पर एटा कंप्लीट सेल हे गला तो आ भितरे जो सेल रहिला तार डिवीजन हे चलिबो मल्टीपल डिवीजन हेले हमरो माइक्रो कालस गुडा को फॉर्मेशन हबे कालस फॉर्मेशन हबो। देन से जो कालस फॉर्मेशन हला से कालस रो ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस हबो माने जेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑर्गेनो मींस ऑर्गन तो से कालस फॉर्म हेला गोटे हमरो थालस लाइक सब्सटेंस तो से जो थालस लाइक सब्सटेंस तैयारी हेबो तो सी एबे डिवीजन करबो डिफरेंशिएट करबो रूट लाइक स्ट्रक्चर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमरो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एबे देखा जिवो। देन जेते बेले से एम्ब्रियोजेनेसिस हेला बा ऑर्गेनोजेनेसिस होची जो ऑर्गन बा एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होला सी अगेन रीजनरेशन करिवे ब्रांच हमर जोटे की रूट लाइक स्ट्रक्चर हमर आइजोइड बा रूट बनेबो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमर नोड इंटरनोड बनेबो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जोटा लीफ लीफलेट फ्लावर ए सब आसीबो देन रीजनरेशन करी होल प्लांट रे से कन्वर्ट हे जिवो। तो ये रहला रीजनरेशन नो स्टेजेस माने हमें प्रोटोप्लास्ट केमिति आइसोलेशन करूचे आइसोलेशन परे ताको कल्चर मीडिया रे नै रखिले कल्चर मीडिया रे से कल्चर हे की रीजनरेशन कला देन नुवा प्लांट गोटे सेदरु तयारी होची। देन हमें देखिबा प्रोटोप्लास्ट रो फ्यूजन केमिति हे जाउची मेथड्स ऑफ फ्यूजन कोन सब रहउची देखो कुछ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग two different protoplasts into a single cell useful in somatic hybridization बेले एटा हमर यूजफुल हेताय प्रोटोप्लास्ट रो फ्यूजन माने कोन ना दीटा डिस्टिंक्ट प्रोटोप्लाज्म दीटा डिस्टिंक्ट डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट
आसिकी गोटे सिंगल सेल जिते कंबाइन हो जाते कंपार्टमेंट गोटे जगह आकुमुलेट हो जाती ताको कह जाउची कोन ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन दीटा प्रोटोप्लास्ट आसिकी गोटे सिंगल सेल जेतबे मिसी जाउछंती। तो ये जो फ्यूजन न मेथड पुनी कोन कोन मेथड्स ऑफ फ्यूजन जो देखिबा हमें फास्ट गोटे आसुची स्पोंटानियस फ्यूजन। स्पोंटानियस फ्यूजन ने कोन होची कुछ समटाइम्स occurs naturally during enzymatic digestion but is rare and uncontrolled। तो कहूची जो स्पोंटानियस फ्यूजन टा नेचुरली होता है बेले बेले जोटी कि हमर एंजाइमेटिक डाइजेशन जते बेले चलु था जते बेले एंजाइमेटिक डाइजेशन चलेची से टाइम रे नेचुरली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो जाय थाए। आ एटा बहुत रेयर केस रे मिले आ एटा जदी होची फ्यूजन टा हे जाउची नेचुरली एटा हम अनकंट्रोल हम कंट्रोल ताको करि परिबानी बा ताको फ्यूजन होबारु प्रिवेंट करि परिबा नाही अनकंट्रोल एटा रहबो। देन नेक्स्ट गोटे आसुची इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन टा हमर कोन हेतै ना आर्टिफिशियल एटा ताको करा जाय थाए गोटे को हमर कोनोसी प्रोसेस रे ताको इन्वॉल्व करिया पई आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्यूजन करा जाय थाए। इंड्यूस फ्यूजन पुनी ताथर किछि टाइप्स आसीबो जेमति कि केमिकल दे कि जदि हम फ्यूजन करूचे ताको केमिकल फ्यूजन बोली कह जाय। कुछ कॉमनली यूज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ओके पीईजी जोटा रही पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल रे हमर यूज होता है केमिकल भाबे जोटा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराई थाए। कुछ जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल रहिला कुछ इट कॉजेस एडहेशन एंड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। एडहेशन मींस ताको लगे दिए चिपके दिए ताको प्रोटोप्लास्ट बा सेल सहित अदर गोटे प्रोटोप्लास्ट हो किंबा गोटे सेल हो ता सहित आसिक ताको पूरा एडहेसिव नेचर से देखाए ताको चिपके दिए। देन कुछ आफ्टर पीईजी ट्रीटमेंट जिते हमर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल द्वारा ताको हम ट्रीट कर सारले कुछ द प्रोटोप्लास्ट आर वाश्ड एंड कल्चर। आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोटोप्लास्ट को हम वाश करि परिबा देन ताको कल्चर मीडिया ने कि कल्चर करिबा ओके। तो ये रहिला केमिकल फ्यूजन। तो केमिकल दिठी किए गला ना पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल टा होची कॉमनली यूज केमिकल जोटा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पे यूज होता है। देन नेक्स्ट आसुची इलेक्ट्रोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन कोन एटी इलेक्ट्रिक पल्सेस हमर दिया जाउची इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाउची कुछ इट यूज शॉर्ट टू अलाइन एंड फ्यूज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करिया पई इट इलेक्ट्रिक शॉक बा इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाय छै। कुछ हाईली एफिशिएंसी एंड प्रिसाइज कंट्रोल। तो ये हाई एफिशिएंसी होता है और कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं प्रिसाइज कंट्रोल ही करते हैं। देन कुछ ऑफन यूज्ड फॉर इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडेशन। इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिडेशन पे एटा यूज होता है इलेक्ट्रोफ्यूजन। देन ये जो प्रोटोप्लास्ट टेक्निक हमें पढ़िले तो से प्रोटोप्लास्ट टेक्निक रो एप्लीकेशन सब कोडी कोडी अछि कोन तार यूज होची जेमति कि हमरो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन ने यूज होते। सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन ने कहा गला कोन ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हे जाउची दीटा प्रोटोप्लास्ट आसी गोटे सेल फ्यूज हे जाउछंती सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन त कह जाय। एग्जांपल हमर गोटे वेजिटेबल फॉर्मेशन होची पोमाटो। पोमाटो टा कोठो आसुची ना दीटा वेजिटेबल लो कंबाइनिंग रे फॉर्मेशन एटा होची कोन कोन से दीटा वेजिटेबल ना गोटे होची पोटैटो गोटे होची टोमाटो। पोटैटो और टमाटो रो प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन हो जाउची गोटे सेल से माने गोटे सिंगल सेल से कन्वर्ट हेगी जते बेले रीग्रोथ करके नुवा जनरेशन दउचंती गोटे हाइब्रिड प्लांट तयारी होची। से जो हाइब्रिड प्लांट तयारी होची ता पाखरे दीटा वेजिटेबल लो गुण रहउची पोटैटो रो और टमाटो रो। तो ये कोन को जना प्रोडक्शन दउची पोटैटो हमर माटी भीतर हुए माटी तळे हुए बट एगुडा को ऊपर देखा जाउची एंड पोटैटो लाइक टेक्सचर भी दउची एंड ता पाखरे टमाटो रो भी गुण देखा जाउची जेहेतु टमाटो टा हमर ऊपर एरियल पार्ट रे हिताय ये एरियल पार्ट रे ग्रो करूची। तो एठी दीटा वेजिटेबल गोटे होची पोटैटो प्लांट रो गुण भी देखौची टमाटो प्लांट रो गुण भी देखौची सोमाटिक हाइब्रिडेशन आको कहा जाय। देन नेक्स्ट आसुची कोन ना जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बेले हमर जीन एडिटिंग जो करूचे तो से टाइम रे भी हम प्रोटोप्लास्ट टेक्निक हमके हेल्प करूची। देन नेक्स्ट आसुची सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल ओके जोटा हमर मेल प्लांट स्टेरिलिटी हे जाउची स्टेराइल हे जाउची आ से रिप्रोडक्शन करि परनी फीमेल टा रिप्रोडक्शन करि परनी सेही टाइम रे सेही टेक्निक जोटा रहिची प्रोटोप्लास्ट रो
ସେଇଠି ଦେଖାଯାଏ मेल स्टेरिलिटी पाखे भी आम यूज करथाउ। देन सिंगल सेल एनालिसिस एंड सेल वॉल बायोसिंथेसिस स्टडी रे भी प्रोटोप्लास्ट को आम यूज करथाउ। देन कुछ प्रोडक्शन ऑफ नोवेल हाइब्रिड्स, तो नोवेल हाइब्रिड्स गुड़ाक रही जमती कि सेक्सुअली इनकम्पाटिबल स्पेसीज रे, तो से गुड़ाक प्रोटोप्लास्ट टेक्निक आम रिक्वायर्ड होता है। तो ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गला हमर प्रोटोप्लास्ट रो कल्चर केमती होची, तार आइसोलेशन केमती करची एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हेले कोन होची, देन प्रोटोप्लास्ट रो एप्लीकेशन कोन, प्रोटोप्लास्ट टेक्निक रो एप्लीकेशन सब कोन पढिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आम प्रोटोप्लास्ट कल्चर रो एप्लीकेशन पढ़िले प्रोटोप्लास्ट टेक्निक रो। एबे हमर जो प्लांट टिश्यू कल्चर रही तार एप्लीकेशन सब कौन कौन को जगह आम यूज करछे। फर्स्ट आम देखिबा माइक्रो प्रोपागेशन जोटा रही, माइक्रो प्रोपागेशन टा ओके। तो एटी प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअली कौन, तार इंट्रोडक्शन पार्ट कौन लिखा, प्लांट टिश्यू कल्चर कौन ना, प्लांट रो गोटे टिश्यू को आम जब कल्चर करुचे, न्यू प्लांट आम तैयार करुचे, नुआ प्लांट गुड़ाक आम प्लांट टिश्यू कल्चर बोली कहिताउ। कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक वेयर प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स आर ग्रोन इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशन। कौची गोटे आसेप्टिक और कंट्रोल कंडीशन रे हमर प्लांट रो गोटे सेल को नहीं की हो, गोटे टिश्यू को नहीं की हो, किबा गोटे ऑर्गन को नहीं की हो, जते बेला में न्यूट्रिएंट मीडियम दे के तार ग्रोथ करोचे, तो सेही प्रोसेस को प्लांट टिश्यू कल्चर बोली कह जाय थाए। कुछ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी। एटा कहा बेसिस रे जाउची, टोटिपोटेंसी प्रिंसिपल बेसिस रे। टोटिपोटेंसी कौन ना गोटे सिंगल सेल नहीं कि जते बळे आमे गोटे कंप्लीट प्लांट बा कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म गोटे तयारी करूचु, ताको आमे कहूचु कोन ना टोटिपोटेंसी। गोटे सिंगल प्लांट आमे सिंगल सेल गोटे यूज करके जते बळे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आमे तयारी करि पारुचु, ताको आमे टोटिपोटेंसी बोली कहिताउ। कुछ द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल प्लांट सेल to regenerate into a whole plant। टोटिपोटेंसी एक्चुअली कौन ना गोटे सिंगल प्लांट सेल को आम नहीं होल प्लांट सेल बा होल प्लांट गोटे जदि आम तैयारी कर पारुछे, से प्रोसेस को आम टोटिपोटेंसी बोली कहूचे। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर कहा बेसिस रे जाउची ना, ये टोटिपोटेंसी बेसिस रे जाउची। देन नेक्स्ट कहूची एमंग वेरियस एप्लीकेशंस माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन जो एप्लीकेशन टा रही एटा वेरी इंपोर्टेंट। कुछ और रैपिड इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्लांट इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी रे यूज अछि, माने एप्लीकेशन जो लिखिबो कोड लिखिबो ना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी केस रे। देन आमे देखिबा फर्स्ट माइक्रो प्रोपागेशन जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट रहउछि माइक्रो प्रोपागेशन। कुछ माइक्रो प्रोपागेशन इज द मास प्रोडक्शन ऑफ अ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। ओके, जोटा कि हमें क्लोन बोले कहउछे, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट सब रहिचंती सेही मानकर मास प्रोडक्शन को हमें माइक्रो प्रोपागेशन बोली कहिताउ। तो से जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बा क्लोन्स गुड़ाक कोड तैयारी होती, कुछ फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक जरिया रे स्मॉल अमाउंट रो प्लांट टिश्यू को यूज करके हम जते जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बा क्लोन गुड़ा को तैयारी करछे, ताकू कहिथाउ कोन ना माइक्रो प्रोपागेशन। देन ये जो माइक्रो प्रोपागेशन आसिला, से माइक्रो प्रोपागेशन न वेरियस स्टेप्स रही। कौन से स्टेप्स गुड़ाक, स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। फर्स्ट स्टेप कहूची एक्सप्लांट सिलेक्शन। एक्सप्लांट की जोटा चारा जोटा क्लोन जोटा आसुची सेटा को जाय एक्सप्लांट। कुछ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड एक्सप्लांट। कोई स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू लाइक सूट टिप, गछर गोटे अग हो, गोटे डाल खंडे हो, ओके, और गोटे लीफ हो कि गोटे नोड हो, कुछ इज सिलेक्टेड। ये सिलेक्ट हम जोटा कि हेल्दी थिबो आउ ता सिटी कोनोसी प्रकार पैथोजेन अटैक करनथिबे, कोनोसी प्रकार इनसेक्ट अटैक करनथिबे, ताकू फुटा करनथिबे, कोनोसी ताकू एक्सटर्नल इंजुरी तार हे नथिबो। ओके, तो से गुडा को कह जाय कोन ना हेल्दी टिश्यू जोटा कि ताकू एक्सप्लांट भाबे हम ताकू सिलेक्शन करथौ। देन एक्सप्लांट जते बेला सिलेक्शन हे साउची तापर इनिशिएशन हबो, हमरो स्टेप्स गुडा को स्टार्ट हबो, ताकू कह जाय फर्स्ट स्टेप को इनिशिएशन
इनिशिएशन। इनिशिएशन ने कौन होची कुछ एक्सप्लांट इज स्टेरिलाइज्ड, एक्सप्लांट को आगे स्टेराइल करा जीवो काहे कि तथरे कोनोसी इनविजिबल पैथोजन रही पारंती, भाइरस रही पारे। ओके ताको आगे स्टेरिलाइज करा जीवो एंड कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम एंड ताको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करिकी ताको हमें कल्चर करिबा। देन नेक्स्ट जब कल्चर कर सारे तार मल्टीप्लिकेशन हबो कुछ सूट बर्ड्स मल्टीप्लाई जदि आम गोटे सूट बर्ड नहींचे ओके कि जेकोसी डाल जमी नौचे कि पत्र नहींचे तार मल्टीप्लिकेशन हम सी सेल टाक डिविजन कर मल्टीप्लाई कर कुछ धर सूट बर्ड आम नहींचे गोटे कुछ सूट बर्ड मल्टीप्लाई रैपिडली थ्रो सब कल्चरिंग थ्रो रे से जो सूट बर्ड थी जो सेल गुड़ाक थे से रैपिडली ग्रोथ कर चलो। देन रूटिंग हबो तार रूट फॉर्मेशन हबो कुछ सूट्स आर ट्रांसपोर्ट टू मीडियम विथ ऑक्सीजन टू डेवलप रूट। तो जिते बड़ा सूट रो जितकी अमाउंट रो दरकार एनफ मल्टीप्लिकेशन हो गला तो से टाइम रे आमे ताको ट्रांसपोर्ट कर देबा गोटे ऑक्सीजन रिच मीडियम को जोटा कि हमर ऑक्सीजन टा कौन करिवो ना रूट डेवलप को एनहांस करथाय, रूट डेवलप को स्टिमुलेट करथाय। रूट डेवलप जो हार्मोन हमर रहिछि सब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गोटे आमे नौचे जोटा कि रूट रो डेवलप को से स्टिमुलेट करथाय। तो जते बडा हमें सूट टा को नेकी ट्रांसपोर्ट करूचे ऑक्सीजन रिच मीडियम को तो सिटी कोन हबो से माउंटिंग हबो तार रूटिंग हबो रूट डेवलप होबा स्टार्ट करिवो। देन जते बडा रूट डेवलप होई सालुची हमर असिमिलेशन हबो कुछ प्लांटलेट्स आर ग्रेजुअली अडेप्टेड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो अबे रूट लगी गला सूट रो अछि तो ये गोटे प्लांट बड़ी गोटे प्लांट कंप्लीट प्लांट हे गला तो आकु जते बडा हम नै कि आउटसाइड लगेबा गोटे सबस्ट्रेट रे लगाउचे माटी रे लगाउचे सॉइल रे तो से कोन होची ना कंप्लीट प्लांट तैयारी होबारे से सक्षम एबे हे जाउची बा तारो कैपेसिटी अछि से कि सी ग्रो करके गोटे कंप्लीट गोटे बड़ प्लांट तैयारी कर परिबो। तो ये जो माइक्रो प्रोपागेशन रहिला माइक्रो प्रोपागेशन ने कौन है माइक्रो माने कौन पूरा स्मॉल तो ये प्लांट रो टिश्यू जो रही प्लांट टिश्यू रू बा प्लांट सेल गोटे स्मॉल अमाउंट गोटे स्मॉल पीस आम नेले ताकू नेकी प्रोपागेट कले ताकू नेकी पुणी रीग्रोथ तार करे रीजेनरेशन करेले तो सही प्रोसेस को कहा जाउची माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये माइक्रो प्रोपागेशन न कौन कौन एडवांटेज सब रही देखा एडवांटेज जमती कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करुची डिजीज फ्री एटा हेता जेहेतु स्टेराइल करके हमें नौचे एक्सप्लांटा तो एटा डिजीज फ्री और भाइरस फ्री बा पैथोजन फ्री हेता कुछ यूजफुल इन क्लोनिंग इलाइट जेनोटाइप जो गुड़ाक जो जेनोटाइप गुड़ाक हमर मिलुना बहुत कम रेयर मिलुचंती बा एक्सटेंड हे गलेनी जो गुड़ाक तो तांको हमें आनिकी जदी गोटे दिटा कोडी हमको मिलुची रेयर प्लांट गुड़ाक ताकू जदी हमें आनी क्लोनिंग एमती करबा रीग्रोथ करबा हमें बहुत सारा प्लांट तैयारी करि परिबा बा से जो जेनस टाको हमें रिस्टोर अगेन करि परिबा। देन नेक्स्ट आसुची इंपोर्टेंट फॉर कमर्शियल क्रॉप जो गुडा अधिका अमाउंट दरकार अधिका उत्पादन दरकार से प्लांट गुडा को हमें तैयारी करिबा। ऑर्नामेंटल क्रॉप ऑर्नामेंटल प्लांट हो फॉरेस्ट्री स्पेसीज हो ओके ये सब को तैयारी करिया पे हमें ए मेथड टाको यूज करि परिबा। देन कुछ यूज टू प्रोपागेट प्लांट्स दैट आर डिफिकल्ट टू ग्रो बाय सीड जमते कि सीड बदल रे प्लांट को हमें ग्रो करूचे बनाना हैला ऑर्चिड हैला सुगर केन हैला तो एगुडा कोन हो जे आंकर सीड रे तो इठी हमें प्लांट लगे परिबानी तो हमें प्रोपागेशन केमिति करबा नै माइक्रो प्रोपागेशन जरिया रे जमते कि स्टेम कटिंग हो रूट कटिंग हो तो एई जरिया रे हमें ताको प्रोपागेट करथिबा। तो एटा हमरो जो प्लांट पाखरे सीड एक्चुअली सीड तार नाही बस सीड ट्रू डेवलप होबा बहुत कष्ट तो सही प्लांट पाखरे डिफिकल्ट हुए जोड़ा सीड रू डेवलप होबारे तो सही देखा जाए माइक्रो प्रोपागेशन जमती कि बनाना ऑर्चिड और सुगर केन कथा कहगला। देन नेक्स्ट जो जर्म प्लाज्म रो कंजर्वेशन अछि तो से जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन टेक्निक टा कौन कुछ टिश्यूज कल्चर अलाउ द प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस ऑफ रेयर एंडेंजर्ड और इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्लांट तो जो प्लांट गुड़ाक इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट होते रेयर देखिया को मिलुथिबे एंडेंजर्ड प्लांट जो गुड़ाक स्पेसीज जो गुड़ाक तो सही मानकर जेनेटिक रिसोर्स को प्रिजर्व करिया पई टिश्यू कल्चर कोन करे ना जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को अलाउ करथाय। तो एटी
क्रायो प्रिजर्वेशन भी देखा जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन टा हमर स्टोर करके रखा जाए सेल को बा टिश्यू को इन -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन भितर हमर -196 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताको रखा जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन बोल ताको कह जाए माने वेरी कोल्ड कंडीशन ने कोल्ड नाइट्रोजेनिक कंडीशन ने ताको रखा जाए, जोटा कि हमको हेल्प करे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करिवारे, बहुत वर्ष वर्ष रखिबारे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करिवारे एटा हेल्प करे क्रायो प्रिजर्वेशन। देन कुछ जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इट इज यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग थ्रेटेन्ड प्लांट स्पेसीज, जो प्लांट स्पेसीज जोड़ाक पूरा लोप पाई गलानी आउरी नाहंती रेयर देखा जाउछन गोटे गोटे थ्रेटेन्ड जोड़ाक, तो से मानको प्रोटेक्शन दबाकू आउ से मानको रिस्टोर करिया पई हमर ए जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हमको हेल्प करथाय। देन नेक्स्ट आसुची प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। डिजीज फ्री प्लांट रो प्रोडक्शन एठी की करथाय ना हमर ए जो टिश्यू कल्चर हैला, टिश्यू कल्चर रे आमे जो तार नौचे कोन एक्सप्लांटा सब बळा में हेल्दी एक्सप्लांट नै थाउ आउ ताको पूरे स्टेरिलाइज भी करथाउ। स्टेरिलाइज करले कोन हबो से जो पार्टटा डिजीज फ्री हे जाय बा सेठी जे कोन से वायरस पैथोजेन जहां भी हो, वायरस हो हमर फंजी हो बैक्टीरिया हो जहां भी अछंती से मानको से रिमूव करथाय। कुछ प्लांट्स इन्फेक्टेड विथ वायरसेस और फंजी कैन बी cleaned using मेरिस्टेम टिप कल्चर। मेरिस्टेम टिप कल्चर यूज करके हमें ताको क्लीन करि परिबा। एग्जांपल वायरस फ्री सुगर केन हैला, पोटैटो हैला, बनाना प्लांट हैला, ये सब एग्जांपल है। दिस मेथड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल फॉर फार्मर्स। फार्मर मानक पई हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल को जदि हमें प्रोटेक्शन दउचे ताको प्रोड्यूस करूचे बा ताको हेल्दी प्लांट मटेरियल तयारी करूचे, तो सेति पई हमें डिजीज फ्री प्लांट बा हमर ए जो टिश्यू कल्चर यूज करके डिजीज फ्री प्लांट को तयारी करि परिबा। देन नेक्स्ट हमर सोमाटिक हाइब्रिडेशन जोटा हमें पढ़िले पोटैटो और टोमाटो हाइब्रिड हे जाउची जोटा कि पोमाटो बोली कहउचे। ओके, तो सेठी सोमाटिक हाइब्रिडेशन केमिति होउची जेमति हमर पढ़ुतिले टिश्यू हमर जो रहिची प्रोटोप्लास्ट रो फ्यूजन हे जाउची। कुछ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट from distinct species lead to somatic hybrid। जिते बड़े distinct species रु दीटा प्रोटोप्लास्ट आसी कि गोटे सेल पाके फ्यूज हे जाउची बा दीटा distinct species रो प्रोटोप्लास्ट आसी कि एका संगे फ्यूज हे जाउची, ताको हमें कोन कहउचू ना सोमाटिक हाइब्रिड। कुछ यूजफुल इन कंबाइनिंग ट्रेट फ्रॉम सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पेसीज। जो स्पेसीज गुड़ाक सेक्सुअली इनकम्पैटिबल बा सेक्सुअली से माने रिप्रोडक्शन करि परिबेनी बा मिसिकी गोटे हाइब्रिडाइजेशन करि परिबेनी, तो से सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पेसीज को एगुड़ाक मिसेई की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करछन, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करछि। जेमति कि गोटे हमर पोमाटो आसुची पोटैटो और टोमाटो रो हाइब्रिड रे। ओके, तो जदि हमें देखिबा नेचुरली पोटैटो प्लांट सहित टोमाटो प्लांट तार पोलन ग्रेन आउ आर स्टिग्मा तो केबे हेले मैच करिवनी। ओके, तो एटी सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन जरिया रे हमें तार हाइब्रिड करि पाउचे। देन नेक्स्ट आसुची कोन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कोन और ट्रांसफॉर्मेशन कोन? कुछ टिश्यू कल्चर रे एटा देखा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हेते, जीन रो ट्रांसफर हेते। इडी ट्रांसफर काहर हबो ना जीन रो ट्रांसफर हबो। कुछ टिश्यू कल्चर इज एसेंशियल फॉर जीन ट्रांसफर एंड जीन रीजनरेशन। जीन टा ट्रांसफर हबो गोटे जगह रो आउट जगह को, देन तार रीजनरेशन हबो ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट इटी तयारी हबो। कुछ यूज्ड इन agrobacterium mediated transformation and biolistics जीन गन जोटा कहउचे बायोलिस्ट रे आउ agrobacterium mediated transformation ने एटा यूज हेतै। एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। ओके, गोल्डन राइस कथा को किंबा बीटी कॉटन को एगुडा होची कोन ना बायोटेक्नोलॉजी रे एगुडा का हमर तको टिश्यू कल्चर आउ प्लांट रो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके फॉर्मेशन करा देथै बा प्रोवाइड करा जाउची एगुडा को। देन नेक्स्ट आसुची सेकेंडरी मेटाबोलाइट रो प्रोडक्शन होची। ए टिश्यू कल्चर टाइम रे हमर सेकेंडरी मेटाबोलाइट गुड़ाक भी किछि प्रोड्यूस हेथांती। केमिति कुछ टिश्यू कल्चर टेक्निक लाइक सेल सस्पेंशन कल्चर्स कैन प्रोड्यूस वैल्यूएबल फोटोकेमिकल। किछि वैल्यूएबल फोटोकेमिकल ये प्रोडक्शन करथांती लाइक अल्कालॉइड, फ्लावोनॉइड्स,
essential oil etc. Example production of silconin, taxol and azmalicin. Okay, then next होची सोमाक्लोनान variation. सोमाक्लोनान variation कौन कुछ जेनेटिक variation arising in tissue culture. ओके जो जेनेटिक variation गुड़ा का tissue culture रे arise होचन जेमति कि हमर callus और suspension culture callus formation हो बा suspension cell culture हो कुछ it can lead to development of new plant varieties with यूजफुल ट्रेड सहित ये न्यू प्लांट भेराइटी तैयारी करुची. एग्जांपल सॉल्ट टॉलरेंट और डिजीज रेजिस्टेंस लाइन जोड़ा सॉल्ट टॉलरेंट सॉल्टी एरिया रे ग्रो करि परिबो जोड़ा डिजीज रेजिस्टेंस हमर जे कोनसी पैथोजेन को से अडॉप्शन देखैबो अडॉप्ट करि परिबो. ओके देन नेक्स्ट हमर गोटे आसुची सिंथेटिक सीड. सिंथेटिक सीड ता हमर सोमाटिक एम्ब्रियो रु आसुची कुछ आर्टिफिशियली एनकैप्सुलेटेड सोमाटिक एम्ब्रियोज और सूट बोर्ड एगुड़ा को सिंथेटिक सीड बोली कह जाए. आर्टिफिशियल सीड नेचुरल एगुड़ा को नुहे आर्टिफिशियल होता है. कुछ यूजफुल फॉर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड स्वेइंग ऑफ इलाइट प्लांट जो इलाइट प्लांट सब रही तो से स्टोरेज करिबारे ट्रांसपोर्ट करिबारे आ स्वेइंग करिबारे स्वेइंग माने बुणीबा मंजी बुणीबारे हेल्प करे. स्पेशली यूजफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेटेड स्पेसीज. वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो स्पेसीज रही है जो गुड़ाक आमर ओनली वेजिटेटिव पार्ट रु से माने रिप्रोडक्शन करथांती से जगह देखा जाए आमर सोमाटिक सीड गुड़ाक. देन नेक्स्ट आसुची एम्ब्रियो रेस्क्यू. एम्ब्रियो रेस्क्यू रे कौन होची कुछ यूज टू सेव एम्ब्रियोज फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक क्रॉसेस. इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक क्रॉसेस पाखरु एम्ब्रियो को रेस्क्यू करूची कुछ दैट नॉर्मली अबॉर्ट नॉर्मली जोड़ा का अबॉर्ट होची कुछ हेल्पिंग इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट. ये हाइब्रिड डेवलपमेंट रे भी हमको हेल्प करूची एम्ब्रियो रेस्क्यू. तो आमे देखिले हमरो जो प्लांट टिश्यू कल्चर तो तार माइक्रो प्रोपागेशन रोची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. माइक्रो प्रोपागेशन टा हमर स्टेप कौन कौन रोची देखिले फर्स्ट हमर एक्सप्लांट रो सिलेक्शन करा जाउची देन इनिशिएशन करा जाउची स्टार्ट करा जाउची कल्चर टाकू देन तार जो सेल आसुची सेल मल्टीप्लिकेशन होची देन हमर जो सूट फॉर्मेशन होची मल्टीप्लाई रैपिडली ग्रोथ करिकी सूट गुडा का फॉर्मेशन होची ताको हमें गोटे कल्चर मीडिया को शिफ्ट करूचे बा हमें दउची ताको कोन ऑक्सिन हार्मोन जो हार्मोन ऑक्सिन रहिची तो ऑक्सिन ताको प्रोवाइड करचे. ऑक्सिन प्रोवाइड करबा द्वारा से कोन होची ना रूट डेवलप से करूची बा ताको हमें रूटिंग कहूचे से स्टेप टाकू. देन जेतबे रूट डेवलप करची तापरे हमें ताको असिमिलेशन कर दउचे. देन ए माइक्रो प्रोपागेशन नो कौन कौन एडवांटेज हमें देखिले जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कथा कह आ डिजीज फ्री प्लांट तैयारी रे होची एटा हमको हेल्प करूची. देन हमर सोमाटिक हाइब्रिडेशन ने हेल्प करूची. ओके देन जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ने भी हमको हेल्प करूची. सेकेंडरी मेटाबोलाइट रो प्रोडक्शन करूची. सोमाटिक वेरिएशन हमको ये प्रोडक्शन करूची. हमर जीन न्यू सीड्स प्रोडक्शन ने हेल्प करूची. सिंथेटिक सीड रे हेल्प करूची. एम्ब्रियो रेस्क्यू रे भी हमको हेल्प करूची एम्ब्रियो रेस्क्यू रे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर. क्लोन तयारी पे किछि वेक्टर हमर एठी यूज होचंती जो माने को हमें क्लोनिंग वेक्टर बोली कहताय. कुछ डिस्कस डिफरेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर. ए जो क्लोनिंग वेक्टर गुडा को के हेतंती ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने किछि ऑर्गेनिज्म ही हेतंती वेक्टर जेहेतु कह जायछि. तो ए जो क्लोनिंग वेक्टर रहिले आ भितरे प्रोकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर सब के आ यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर सब के से विषय में डिस्कशन करिबा. फर्स्ट हमें जानिबा ये क्लोनिंग वेक्टर कौन. इंट्रोडक्शन अबाउट क्लोनिंग वेक्टर. कुछ एक क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए. तो एटा होची सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल आउ बहुत स्मॉल अमाउंट बस स्मॉल साइज रहता है. कुछ यूज्ड टू कैरी ए फॉरेन जीन into a host organism for cloning or genetic manipulation. जेनेटिक मैनिपुलेशन पाई हो किबा क्लोनिंग पाई हो तो ये कौन करे ना फॉरेन जीन को गोटे होस्ट बॉडी भीतर को होस्ट ऑर्गेनिज्म भीतर को कैरी करते हैं. एंड जदि हम देखिबा एगुडा को सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल ही ओनली हेथांते. तो डीएनए मॉलिक्यूल हेतरे कौन करिवो ना ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके नेकी जीवो. ओके
Then, कुछ vectors are essential tools in recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology रे essential tool भाविया को हमें यूज करते कुछ allowing scientists to insert, replicate and express gene of interest. तो एगुड़ाक ये जो भेक्टर रोचे ये जो रिसर्च टाइम रे हमको हेल्प करछि साइंटिस्ट मानन को इंसर्ट करिवारे माने गोटे फॉरेन पार्टिकल नै कि फॉरेन जीन को नै कि गोटे होस्ट ऑर्गेनिज्म भीतर इंसर्ट करिवारे हेल्प करछि रेप्लिकेशन से ऑटोमेटिकली करछि सेल्फ रेप्लिकेटिंग अछि तो रेप्लिकेशन करछि देन एक्सप्रेशन करछि जीन टाको कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स मस्ट हैव सर्टेन की फीचर टू फंक्शन इफेक्टिवली इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट रे ये इफेक्टिव फंक्शन करता है देन एसेंशियल फीचर्स सब कौन रोची क्लोनिंग वेक्टर रो फर्स्ट आसुची ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जेमती आमे गोटे डीएनए रो रेप्लिकेशन करूचे सेमती क्लोनिंग वेक्टर रो भी रेप्लिकेशन होता है फर्स्ट सिलेक्ट करबा दरकार आइडेंटिफाई करबा दरकार को पोर्शन टा तार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI जोटा कहूँ जो को टू रेप्लिकेट स्टार्ट हबो कुछ अलाउज द वेक्टर टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द होस्ट सेल तो एटी देखा जाए हमर जो डीएनए कंपार्टमेंट रहिला सेगमेंट रहिला तार को पोर्शन ने हमर ए और टी रीजन रीच अछि ए टी रीजन जोटी रीच थिबो से जगह से ब्रेक डाउन करबा स्टार्ट करबो देन नेक्स्ट हमर प्रोसेस कोन सिलेक्टेबल मार्कर जीन को सिलेक्ट करबा कुछ यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो सेल टा ट्रांसफॉर्म होईची ताको आइडेंटिफाई करिया पई एडी हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नो आवश्यक अछि तो एग्जांपल जदी हम गोटे नबा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस गुडा एम्पिसिलिन गुडाबो देन नेक्स्ट हमरो मल्टीपल क्लोनिंग साइट कोटा ताकू रिकॉग्नाइज करिवो कुछ आल्सो कॉल्ड ए पॉली लिंकर ए जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट को हमें आल्सो पॉली लिंकर बोली कहिताऊ कुछ इट हैज सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करिया पई इट इज सेवरल एंजाइम साइट रही सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट रही जो एंजाइम पाखरे तार जो साइड सब रही सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट तो सेठी जाके फॉरेन पार्टिकलटा इंसर्ट हो फॉरेन पार्टिकलटा लागि जिवो ओके देन ये जो क्लोनिंग वेक्टर गुडा करो साइज जो देखिबा बहुत स्मॉल साइज गुडा कहते स्मॉल साइज कुछ मेक्स मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इजियर ट्रांसफॉर्मेशन हबारे मैनिपुलेशन करिबारे एटा हेल्प कर स्मॉलर साइज थाए जेतु देन नेक्स्ट आसुची रिपोर्टर जीन ऑप्शनल जोटा दिया रिपोर्टर जीन हेले चलिबो न हेले भी चलिबो कुछ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिकॉम्बिनेंट क्लोनेज ओके तो ये जो रिसेप्टर बा रिपोर्टर जीन कौन करे ना जो रिकॉम्बिनेंट क्लोन सब रही रिकॉम्बिनेंट क्लोन को आइडेंटिफाई करिया को ये रिपोर्टर जीन नाम यूज करू एग्जांपल गोटे लाक जेड फॉर ब्लू व्हाइट स्किनिंग पई हमें लाक जेड को यूज करू एज रिपोर्टर जीन ओके तो ये गला एसेंशियल फीचर सब क्लोनिंग वेक्टर नेक्स्ट हमें देखिबा प्रोकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर और यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर प्रोकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर रे तमरा आसीबो बैक्टीरियल सिस्टम को यूज करछि कुछ द वेक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन बैक्टीरियल सिस्टम एग्जांपल इस्चेरिया कोलाई फर्स्ट गोटे आसुची प्लाज्मिड टा केमिते देखा जाए कुछ एटा होची गोटे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड नेचुरली इन बैक्टीरिया तो एटा बैक्टीरिया पाखे मिलता है डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कुछ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन क्लोनिंग वेक्टर देन तार एग्जांपल देला ओके देन नेक्स्ट हमरा आसुची बैक्टीरियोफेज वेक्टर कोन ना हमर लैम्डा फेज हैला कुछ बेस्ड ऑन वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया जो वायरस गुडा को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करनते से मानको बैक्टीरियोफेजेस बोली कह जाय कुछ कैन कैरी लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट देन प्लाज्मिड बदल रे इट लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट यूज होता है एग्जांपल हमर अल्फा फेज वेक्टर गुडा कर होची देन नेक्स्ट गोटे आसुची कस्मिड वेक्टर कोन कुछ हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड्स एंड फेज वेक्टर कुछ कंटेन्स कॉस साइट फ्रॉम अल्फा फेज ओके इटी हमरो सॉरी एटा गामा फेज वेक्टर गामा फेज बदल रे इटी कॉस साइट यूज करथाय
देन नेक्स्ट हमर को कैन कैरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट इठी हमर जो कस्मिड वेक्टर टा लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी करि पारे ओके देन नेक्स्ट आसुचे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बीएससी जहा कोचे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कुछ इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एफ प्लाज्मिड ऑफ इस्टेरिया कोलाई रो एफ प्लाज्मिड जो रही तार मॉडिफाइड फॉर्म एटा गोटे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कुछ कैन कैरी वेरी लार्ज डीएनए इंसर्ट वेरी लार्ज डीएनए इठी देखा जाए 100 to 300 kb रो कुछ यूज्ड इन लार्ज स्केल जीनोम प्रोजेक्ट्स लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाइक लार्ज स्केल जीनोम प्रोजेक्ट रे यार यूज होता है देन नेक्स्ट आसुची यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर प्रोकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर गला किछि हमर प्लाज्मिड वेक्टर पडिले बैक्टीरियोफेज वेक्टर पडिले कस्मिड वेक्टर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम देखिले देन नेक्स्ट आसुची यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर रे देखिबो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जोटा कि ईस्ट सेल रे यूज होता है एग्जांपल सैकरोमाइसिस सर्विस देन हमर कुछ कैरी वेरी लार्ज डीएनए इंसर्ट वेरी लार्ज डीएनए अप टू 1000 kb 1000 kb पर्यंत एठी डीएनए देखा जाए मिमिक रियल क्रोमोसोम्स विथ सेंट्रोमियर टेलोमियर्स एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो एटा क्रोमोसोम सहित मिमिक करथाय माने एका भलिया क्रोमोसोम भलिया देखा जाए ता सहित सेंट्रोमियर भी पाकर थाए टेलोमियर भी थाए और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी सिमिलर थाए सेंट्रोजोम क्रोमोसोम भली देन नेक्स्ट आसुची प्लांट वेक्टर टीआई प्लाज्मिड जोड़ा को डिराइव्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिक्सेंस टीआई जोटा कहूचे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड गुडा को ट्यूमर प्लांट सेल ट्यूमर इंड्यूस करथाय से जनरेशन करता है कुछ द टीडीएनए रीजन इज इंजीनियर्ड टू कैरी डिजायर्ड जीन ओके डिजायर्ड जीन को कैरी करिया पे टीडीएनए रीजन एठी था यूजफुल इन ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन ओके ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन पे हम ताको यूज करथो प्लांट वेक्टर बट टीआई प्लाज्मिड को देन तार एग्जांपल देछि देखि नेबो एग्जांपल ले के कहूची ना बाइनरी वेक्टर सिस्टम ओके टू प्लाज्मिड जो देखा जाउची देन नेक्स्ट हमारा एनिमल वेक्टर किछ आउसन एनिमल वेक्टर कोन कुछ यूज्ड टू ट्रांसफर जीन इनटू एनिमल सेल मामालियन सिस्टम को ट्रांसफर करिया पे एग्जांपल हमर एस V40 वेक्टर रेट्रोवायरल वेक्टर एडेनोवायरल वेक्टर ए सब आउसी तो जो क्लोनिंग वेक्टर पढिले क्लोनिंग वेक्टर रो एप्लीकेशन सब कोटी कोटी देखा जाउची एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जदि हम देखिबा कुछ जीन क्लोनिंग रे देखा जाउची एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन ने genetic engineering and production of a transgenic organism, gene therapy, functional genomic and mutational analysis, then large scale project like human genome project रे हमें आगो यूज करछे क्लोनिंग वेक्टर गुडा को ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ व्हाट इज जीन क्लोनिंग कोन डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग एक्चुअली कोन तार वेरियस स्टेप्स गुडा को हम डिस्कशन करिबा तो एठी तुमको कह जायछि होस्ट बेस्ड आउ पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग दीटा जांको इंपोर्टेंट रहबो दीटा जांको देखि जिवो तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे होछि जीन क्लोनिंग टा एक्चुअली कोन तार डेफिनेशन कोन तार प्रोसेस कोन को जीन क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज एटी मल्टीपल क्लोन को जाय छी ना जीन रो क्लोन तो मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन गोटे पर्टिकुलर जीन ने जिवो किबा गोटे पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट ने जिवो तार मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बाहर करा जिवो कॉपीज तयारी करा जिवो ताको जीन क्लोनिंग बोली कहा जाय कुछ इट इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग ए जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंसर्टिंग इट इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर तो जो जीन टा हमर दरकार इंटरेस्ट हमर जो जीन ऊपर अछि तो से जीन टा को हमें नबा नै कि तारो क्लोन करिबा तो क्लोन केमति करिबा पुनी ताको गोटे क्लोनिंग वेक्टर भीतर को इंसर्ट करिबा दरकार कुछ व्हिच इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग वेक्टर भीतर इंट्रोड्यूस करिबा से जीन टा को देन से क्लोनिंग वेक्टर टा जीव कोठी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म पाखु को कुछ यूजुअली होस्ट ऑर्गेनिज्म हमर बैक्टीरियम ही हेताय कुछ फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेशन एम्प्लीफिकेशन और एक्सप्रेशन पई ताको हमें क्लोन करिबा आगे ताको सिलेक्ट करिबा देन क्लोनिंग वेक्टर भीतर को एंट्री करिबा देन क्लोनिंग वेक्टर टाको होस्ट ऑर्गेनिज्म भीतर को इंट्रोड्यूस करिबा तो मेन अप्रोचेस सब कोन कोन रहउची जीन क्लोनिंग रो मेन अप्रोच कोन ना फर्स्ट हमरो होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग देखा जोटा कि ट्रेडिशनल मेथड
होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग। देन आउ गोटे आसुची पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग जोटा कि मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक। दीटा जाक इंपोर्टेंट होची ट्रेडिशनल मेथड जोटा कि होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग, आउ गोटे होची पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक। फास्ट आम डिस्कसन करबा हमर होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग टाको जोटा कि क्लासिकल बा ट्रेडिशनल मेथड रहउची होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग को दिस मेथड इन्वॉल्व्स ए लिविंग होस्ट सेल टू रेप्लिकेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन टा हमर रिक्वायर्ड तो से जीन टाको हम नेबा गोटे लिविंग होस्ट सेल भीतर इंट्रोड्यूस करबा। स्टेप्स कौन कौन रहउची जीन क्लोनिंग केमति करबा होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग। स्टेप 1 ने कहउची आइसोलेशन ऑफ डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन टा हमर इंटरेस्ट अछि तार क्लोन करिया पई और जो डीएनए टा को हम क्लोन करिया को चाहूचे से डीएनए सेगमेंट रो हम आगे आइसोलेशन करबा को द डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड from the source organism using restriction enzyme। तो आइसोलेशन केमिति करिबा ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे यूज रे करिकि हो किंबा डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक रे यूज करिकि हो। डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो यूज रे बतार हेल्प रे हमें जो इंटरेस्ट जीन बा डीएनए को जो नहीं थिबा ताको आइसोलेशन करिबा। Then after isolation कुछ कटिंग ऑफ वेक्टर एंड इंसर्ट डीएनए। स्टेप 2 रे हमें से वेक्टर को कट करिबा एंड डीएनए भीतर को इंसर्ट करिबा। वेक्टर को कटिंग करके डीएनए को इंसर्ट करिबा। कुछ सुइटेबल क्लोनिंग वेक्टर एग्जांपल प्लास्मिड इज सिलेक्टेड एंड कट विथ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पुणी से जो कटिबा तो काटिबा केमिति केमिति कट करिबा ना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देकी हम तो आइसोलेशन करथिबा सेही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देकी तारा हमें कटिंग भी करिबा। कुछ आज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंश्योरिंग कॉम्प्लीमेंटरी स्टिकी एंड जेमिति की सी कॉम्प्लीमेंटरी स्टिकी एंड रखुथिबो। जेमति हमर 5 डेज रु 3 डेज हम जेमति कट करूचे 5 डेज रु 3 डेज एंड तापरे जेतेबेला हमें 3 डेज पाखरे 5 डेज लगेबा सीता सहित कोन बाइंड करि परिबो कॉम्प्लीमेंटरी स्टिकी सेटा। ओके देन 5 डेज पाखरे जेतेबेला हमें 3 डेज से लगौचे सी कॉम्प्लीमेंटरी ताको बाइंड करि परिबो। तो एमिति हमें जीन टाको कट करिबा जेमिति कि तार दीपट एंड रे गोटे कॉम्प्लीमेंटरी स्टिकी एंड हे किसी रहउथिबो बस से आउ किछि जीन सहित जे कि ऐड हे परिबो जे कि लागि परिबो। देन जेतेबेला हम तो कट करि से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखि तापरे तार लाइगेशन करिबा। स्टेप 3 कहउछि लाइगेशन। लाइगेशन ने कोन हुए ना ताको जोड़ा हुए एटी डीएनए लाइगेज एंजाइम आसीबो। डीएनए लाइगेज एंजाइम को हमें मॉलिक्यूलर ग्लू बोली कहिताउ। मॉलिक्यूलर ग्लू बोली कहिताउ। ये कौन करिवो ना जोड़िबो जोटा कट हला जो फ्रैगमेंट बहला ताको से ने कि जोड़िबो को द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज फॉर्मिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जितेबेले से जे जोड़ी दोछि डीएनए लाइगेज तो एबे से गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाउछि। रिकॉम्बिनेंट आउ थरे कंबाइन हैला आउ डीएनए मॉलिक्यूल एटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। देन जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमरा आसुची तारो ट्रांसफॉर्मेशन हबो। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आसिला तार ट्रांसफॉर्मेशन हबो को द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। यूजुअली हमर एस्टेरिया कोला ही ने जाय थाए। तो ए जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रहला ताको गोटे कॉम्पिटेंट होस्ट सेल भीतर को इंट्रोड्यूस करा जिवो। तो कोन कोन मेथड रहइबो दीटा मेथड गोटे होची हीट शॉक मेथड जोटा कि हमर हीट दिया जाउची हीट पल्सेस दिया जाउची आ गोटे रहउची इलेक्ट्रो प्रोपागेशन। ओके देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एटी हमर ट्रांसफॉर्म सेल रो सिलेक्शन करा जिवो। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गला हीट शॉक द्वारा हो इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा हो तापरे जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल जोटा रहला ट्रांसफॉर्म्ड सेल ताको सिलेक्ट करिबा को द ट्रांसफॉर्म्ड सेल आर सिलेक्टेड यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर। एठी किछि सिलेक्टेबल मार्कर यूज होबो देन ट्रांसफॉर्म्ड सेल गुडा को सिलेक्शन करा जिवो। एग्जांपल कोन सिलेक्शन मार्कर रो सबु ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गुडा कहउचंदी गोटे सिलेक्टेबल मार्कर। देन को ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जोटा कि लाक जेड जीन द्वारा होची कुछ ऑफन यूज टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट क्लोनेज। तो एटी तो जितेबाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमरा आसी जाउची तो तार फुल सेगमेंट रु को गुडा को रिकॉम्बिनेंट क्लोन
कोउडाक नॉन रिकम्बिनेंट क्लोन सेमानकु डिफरेंशिएट करिया पई हमर ब्लू हाइड स्क्रीनिंग एटी यूज होता है जोटा कि लाग जेड जीन द्वारा होता है। देन नेक्स्ट आसुची क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन सिलेक्शन हेगला ट्रांसफॉर्म सेल लो एबे क्लोनिंग करा जिवो एंड एक्सप्रेशन तक करा जिवो द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया आर ग्रोन इन कल्चर where the recombinant plastid replicate producing many copies of the gene gene रो many copy multiple copy से बनेबो the gene can be expressed to produce the desired protein then हमर जीन टाको एक्सप्रेस करबा आ हमें desired protein जोडा हमर आवश्यक से प्रोटीन हम प्रोडक्शन करि परिबा। तो ये रहिला हमर ट्रेडिशनल मेथड बा क्लासिकल मेथड जोटा हम कहूचे जोटा कि रहउचे होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग। देन नेक्स्ट हमें देखिबा पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग कोन जोटा कि मॉडर्न टेक्निक। तो पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग एक्चुअली कोन देन हमें स्टार्ट करिबा हमरो जीन क्लोनिंग रो एप्लीकेशन सब कोन कोन रहै छै कंपैरिजन आउ एप्लीकेशन। तो देखो पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग कोन को दिस मेथड इन्वॉल्व्स एम्प्लीफाइंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर एंड क्लोनिंग इट इनटू ए वेक्टर। ओके तो ये पीसीआर रो यूज करके जीन टाको हम एम्प्लीफाइंग करबा जीन जो हम नै छै जोटा कि सिलेक्टेबल जीन बा जो इंटरेस्टेबल जीन नै छै देन एम्प्लीफिकेशन कला परे ताको क्लोनिंग करबा गोटे वेक्टर को। तो स्टेप सब कोन कोन रहइबो फर्स्ट स्टेप रे कुछ डिजाइनिंग प्राइमर रो हमें डिजाइन करबा जो प्राइमर हम स्टार्ट करबो को द प्राइमर्स आर डिजाइन्ड टू फ्लैंक द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन को हम नै छै ताको फ्लैंकिंग करिया पई हमर एटी काहर यूज दरकार ना प्राइमर दरकार। देन कुछ दे में इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये जो प्राइमर पाखरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी रही पारे कोन पई रही पारे ना प्राइमर ता हमर कटिंग करिवो तो सेति पई कट करिवो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट गुडा को। ओके तो प्राइमर टा इठी हम नै जेते को टू एड इन क्लोनिंग रे हमके हेल्प करिवो। देन एम्प्लीफिकेशन करा जिवो भाया पीसीआर थ्रू रे एम्प्लीफिकेशन करा जिवो तो जीन इज एम्प्लीफाइड यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बा पीसीआर। तो जीन को अबे एम्प्लीफिकेशन करबा जो जीन टा में नै जे प्राइमर देले ताको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देले ताको कट करके नेले सिलेक्ट करके ताको अबे पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा एम्प्लीफिकेशन करबा। मिलियन ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड इन विट्रो विदाउट नीडिंग ए होस्ट इनिशियल स्टेज रे कौन से प्रकार होस्ट सेल दरकार नहीं। तो इनिशियली इन विट्रो मेथड रे हम ताको मिलियन ऑफ कॉपीज एम्प्लीफिकेशन मेथड रे ताको बाहर कर परबा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जरिया रे। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमर देखिले पीसीआर जो सिस्टम देखिले सेही प्रोसेस रे एम्प्लीफिकेशन हला परे जहा प्रोडक्ट बाहरिबो से प्रोडक्ट रो हमें प्यूरिफिकेशन कर दबा को द पीसीआर प्रोडक्ट इज प्यूरिफाइड यूजिंग जेल एक्सट्रैक्शन और कॉलम प्यूरिफिकेशन जेल एक्सट्रैक्शन हो कि कॉलम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो तो सेही प्रोसेस रे हमें पीसीआर प्रोडक्ट गुडा को प्यूरिफाई करथाउ। देन इंसर्शन इनटू क्लोनिंग वेक्टर देन जेतेबेले हमें प्यूरिफिकेशन कर साले क्लोनिंग वेक्टर भीतर को तारा इंसर्ट करिबा को द एम्प्लीफाइड जीन इज इंसर्टेड इनटू सुइटेबल वेक्टर बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेशन और थ्रू टीए क्लोनिंग और गेटवे क्लोनिंग एंजाइम फ्री मेथड जोटा गेटवे क्लोनिंग और टीए क्लोनिंग रहउची। तो हमें क्लोनिंग वेक्टर भीतर को ताको इंसर्ट करले जेतेबेले इंसर्ट कर सारछे एबे ट्रांसफॉर्मेशन हबो कोठी की ना होस्ट सेल भीतर को द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल लाइक हमर एसेरिया कोलाई। देन होस्ट सेल भीतर को इंट्रोड्यूस हे गेला ट्रांसफॉर्मेशन हे गेला देन स्क्रीनिंग हबो और एक्सप्रेशन हबो को द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर स्क्रीन्ड यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर्स और कॉलोनी पीसीआर। तो कॉलोनी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो कि किसी सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके ट्रांसफॉर्म सेल को हमें स्क्रीनिंग करबा को द जीन में बी एक्सप्रेस टू स्टडी इट्स फंक्शन और प्रोड्यूस प्रोटीन। तो जीन टा एबे एक्सप्रेस हबो तो तार फंक्शन हमें स्टडी कर परिबा और ताको यूज करके प्रोटीन नो प्रोडक्शन भी कर परिबा। तो एटी तुमको गोटे डिफरेंस भी पचारि पारे 3 मार्क क्वेश्चन अंडर रे तुमको डिफरेंस पचारि पारे होस्ट बेस्ड क्लोनिंग वर्सेस पीसीआर मेडिएटेड जीन क्लोनिंग। ओके तो देखिबा फास्ट रहउची किछि फीचर
होस्ट बेस रे कौन होची पीसीआर मेडिएटर कौन होची फास्ट कहूचे सोर्स ऑफ जीन जीन ना सोर्स कोठी होस्ट बेस रे ना डायरेक्ट फ्रॉम जीनोम डायरेक्टली जीनोम रु आमे जीन नौचे कोठी ना होस्ट बेस्ड क्लोनिंग बा ट्रेडिशनल मेथड एटा होची हमर ट्रेडिशनल मेथड ओके ट्रेडिशनल मेथड एटा होची हमर पीसीआर टा कोन ना मॉडर्न टेक्निक मॉडर्न मेथड जोटा ओके तो ट्रेडिशनल मेथड बा होस्ट बेस्ड टेक्निक रे हमरो जीन नो सोर्स होची जीनोम डायरेक्टली जीनोम देन जदि पीसीआर मेडिएटर क्लोनिंग देखिबा तो जीन नो सोर्स की ना एम्प्लीफाइड भाया पीसीआर एम्प्लीफाइड जीन था होची तार सोर्स ऑफ जीन स्पीड जदि देखिबा हमरो होस्ट बेस्ड क्लोनिंग रे स्पीड ता होची स्लोअर आउ पीसीआर मेडिएटर क्लोनिंग रे से टाइम रे स्पीड ता हबो कोन फास्टर एंजाइम यूज देखिबा होस्ट बेस्ड क्लोनिंग रे हमर एंजाइम किए यूज होचंती ना गोटे रहउची कटिंग पई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जोड़िया पई लाइगेज एंजाइम तो गोटे रहउची कटिंग एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम गोटे रहउची हमरो बाइंडिंग एंजाइम बा जोटा के हम लाइगेज एंजाइम बोली कहउची देन पीसीआर मेडिएटर क्लोनिंग रे की आसुची डीएनए पॉलीमरेज आसुची डीएनए रे पॉलीमरेज करबो देन लाइगेज ऑप्शनल आसुची जोटा की जोड़ीबारे हेल्प करूची देन एक्यूरेसी जो देखिबा हमरो होस्ट बेस क्लोनिंग रे हाई देखा जाए हाई एक्यूरेसी पूरा सब जाक साइज रे हबो आ ठीक रे हबो बट स्लो मेथड एटा एक्यूरेसी देखा जाए हाई बट एटा स्लो मेथड देन जोटा पीसीआर मेडिएटर आसुची कुछ मेनी इंट्रोड्यूस म्यूटेशन एटी बहुत म्यूटेशन देखा जाए एटा एक्यूरेसी देखाए ना म्यूटेशन बहुत देखा जाए देन प्रिफर्ड फॉर लार्ज फ्रैगमेंट पई हमरो होस्ट बेस्ड क्लोनिंग प्रिफर हुए आउ स्मॉल जीन आउ रैपिड क्लोनिंग पई पीसीआर मेडिएटर क्लोनिंग प्रिफर हमें करथाउ देन नेक्स्ट आसुची जीन क्लोनिंग रो कोन कोन एप्लीकेशन ओके देखो जीन क्लोनिंग रो फर्स्ट एप्लीकेशन होची इट प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन हला ग्रोथ हार्मोन हला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन देन जीन थेरेपी आसुची जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स देन फंक्शनल जीनोमिक एंड म्यूटेशन एनालिसिस देन वैक्सीन प्रोडक्शन भी हम यूज करछि जेंति कि हेपाटाइटिस बी ओके तो ये थिला हमरो जीन क्लोनिंग आउ हमर जो रहिछि होस्ट बेस्ड क्लोनिंग जीन क्लोनिंग आउ हमरो पीसीआर मेडिएटर जीन क्लोनिंग तार डिफरेंस भी हम को कहि परिबा और हम गुटे लॉन्ग क्वेश्चन भी होछि जीन क्लोनिंग अंडर रे और तुम जदी 3 मार्क रो डिफरेंस पचारे होस्ट बेस्ड जीन क्लोनिंग और पीसीआर मेडिएटर जीन क्लोनिंग भीतर डिफरेंस भी पचार पारे ओके तो ये थिला हमरो कोर 14 न किछ लॉन्ग क्वेश्चन देन हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ 4टा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा ओके जो मानकर किछ डाउट्स रहबो से मैडम कमेंट सेक्शन में पचारि परिबा और पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो मिल जिवो और टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करके डाउनलोड कर परिबे ओके जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंदे सब्सक्राइब करनंदो और संग साथी मन सहित शेयर कर दो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।